आप लोगों ने जर्नलिंग के बारे में तो सुना ही होगा। जर्नलिंग, कुछ लिखना, कुछ अफर्मेशंस लिखनी या फिर गोल सेटिंग करनी। कुछ उन लोगों से सुना होगा जो ये सब करते हैं और कुछ की वीडियोस देखी होगी। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं बार बार बोलती हूँ कि जर्नलिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस जर्नलिंग के बारे में बात करेंगे कि जर्नलिंग एक्चुअल में है क्या, ये कैसे काम करती है, इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये कैसे हमारी लाइफ को चेंज करता है या फिर हमारी लाइफ में कुछ भी इफेक्ट होता है इस जर्नलिंग की वजह से, तो वो कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज जर्नलिंग, कि जर्नलिंग एक्चुअल में है क्या। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है काजल राठौर। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ रहिए और हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जहाँ पर जो फेलियर है उस पर कैसे ओवरकम किया जाता है या फिर लाइफ में कैसे कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके हम बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में, या फिर कभी कभी लाइफ बहुत स्टक होती है, उसे कैसे प्रोसेस में लेके आना है। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको कोई और वीडियो भी देखनी होगी, कुछ और तरीके से वीडियो देखनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगी। एक्चुअल में जर्नलिंग ना एक पर्सनल राइटिंग प्रैक्टिस है कि सिर्फ आपकी है, इसमें कोई और तीसरा इन्वॉल्व ही नहीं है। आप और आपकी डायरी या फिर आपकी नोटबुक या फिर आप पेन आईपैड पे लिखते हैं, कोई टैब भी लिखता है, तो ये पर्सनल राइटिंग प्रैक्टिस तो है। ये साथ ही साथ इन्वॉल्व करता है रिकॉर्ड करना हमारे थॉट्स को, फीलिंग को, एक्सपीरियंसेस को, और इन सब को रिफ्लेक्ट करना एक नोटबुक में। ये एक फॉर्म है सेल्फ एक्सप्रेशन की, खुद को एक प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करना, खुद की इमोशन को एक्सप्लोर करना, खुद की पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक रखना, और साथ ही साथ क्या गोल है उस गोल सेटिंग का भी ट्रैक रखना, और सिंपली कह सकते हो कि खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंट करना। और खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंट करना सबसे सुंदर चीज है। हम मूवीज में देखते हैं, मूवीज में हम हीरो देखते हैं, हीरोइन देखते हैं, और अपनी लाइफ का हीरो हीरोइन भी हमने किसी और को बनाया होता है। पर जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आप हीरो हो और आप हीरोइन हो अपनी ही स्टोरी की, और आप लिखते हो अपनी स्टोरी। आपके साथ क्या हुआ है, क्या फील करते हो, क्या आपके एक्सपीरियंसेस है, ये सब कुछ आप जर्नलिंग में शेयर कर सकते हो, जो आपको कभी जज नहीं करेंगी। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। पर्सनल राइटिंग जो है वो एक्सप्रेस करता है आपके अपने थॉट्स और इमोशंस को आप नोटबुक पर कैसे उतारते हो। तो पर्सनल राइटिंग में ये सिर्फ पर्सनल होता है, इसमें कोई तीसरा बंदा आपके साथ नहीं होता है, कोई और नहीं होता है आपको जज करने वाला या फिर आपको देखने वाला कि क्या लिख रही है और क्या नहीं लिख रही है। आपको बस लिखना है, अपना दिल खोल के लिखना है, क्योंकि ये पर्सनल है। पर्सनल मीन्स जो आप फील करते हो, जो कुछ ऐसी चीजें फील करते हो जो आप किसी और से शेयर ना कर सको, लेकिन आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। नंबर 2 इज रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस। हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन जर्नलिंग एक ऐसी हैबिट है जो कि हमको रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस में ढाल देती है, और इसे रेगुलरली करना भी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर किसी को टाइम नहीं है तो वो वीकली भी कर सकता है, बट एक कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि लंबे टाइम के लिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग बेनिफिट चाहिए या फिर आपको चाहिए कि इससे आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़े, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। अगर आप किसी चीज का फल पाना चाहते हो, कोई मेहनत कर रहे हो, तो वो 1 या 2 दिन में नहीं आएगी, आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करना पड़ेगा। तो जर्नलिंग भी किसी तरह की चीज है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर लिखना होगा। नंबर 3 इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जर्नलिंग में कभी ना कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं आया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जर्नलिंग इस वे में करनी है या फिर आपको जर्नलिंग इस तरीके से करनी है। जर्नलिंग सिर्फ जर्नलिंग है, आपको बस करना है, आपको सिर्फ लिखना है। आप लिख सकते हो विदाउट ये सोच के कि आपका ग्रामर कैसा है, आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, उसमें आप कैसे लिख रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लिख सकते हो जैसा आपका मन करता है, क्योंकि वो आपका स्पेस है, उसमें आपको कोई भी जज करने वाला नहीं है, और ये सबसे सुंदर बात है इस चीज की। नंबर 4 इज वर्सेटैलिटी।
अब जर्नलिंग क्या है, वो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। कोई पर्सनल जर्नलिंग करता है, कोई गोल सेटिंग करता है, कोई ग्रेटिट्यूड फील करता है, कोई क्रिएटिव राइटिंग करता है, कोई पोइम्स लिखता है। सब अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हैं। और जर्नलिंग इसीलिए इतनी सुंदर है क्योंकि वो आपको स्पेस देती है जो आप मन से चाहते हो, जो आप अंदर से चाहते हो उस चीज को करने की। नंबर 5 इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंट। जो जर्नलिंग है वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है और कॉन्फिडेंट भी है कि वो आपको एक प्राइवेट स्पेस देती है जहां पर आपको कोई जज नहीं करता है, आपको कोई नहीं देख रहा है कि ये क्या लिख रही है, या फिर ये इतना कैसे सोच सकती है, इतना खराब सोच सकती है, या फिर इतना ऐसे कैसे सोच सकते हो। कोई जज नहीं करेगा। जो आप एक्चुअल फील कर रहे हो आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो उस चीज को, और आपको कोई नहीं करेगा क्योंकि ये आपका सेफ स्पेस है। ये आपकी वो फ्रेंड है जो कोई और नहीं बन सकता है क्योंकि ये आपका स्पेस है। नंबर 6 इज थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। अब जर्नलिंग क्या है, ये एक थेरेपी की तरह काम करती है। जब भी आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, कभी कभी कोई इंसान हमको आके सुना देता है, कुछ भी सुना देगा, और हम लोग शेयर तो करते हैं अपने जो नजदीक होते हैं उन लोगों से, बट जो एक्चुअल फीलिंग है ना वो हम कभी कभी शेयर ही नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है कि वो पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में। ये सभी के साथ होता है, और खासकर उन लोगों के साथ जो सोचते, जो लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, उनके लिए ये बहुत थेरेपी की तरह काम करता है। जब भी आप वो थॉट लिखते हो, जब भी आप वो चीज लिखते हो जो आपको तंग कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, जब आप उस चीज को लिखते हो ना तो वो वहीं पर निकल आती है, एकदम आप हील होने लगते हो उस चीज के लिए। तो ये थेरेपी की तरह काम करता है। आपके मन पर कोई बर्डन नहीं होता है क्योंकि जितना कूड़ा आप अपने अंदर रखोगे ना उतना ही हमारे दिमाग में क्लटर जमा होता जाएगा। तो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है और ये जर्नलिंग उसी काम आती है। आप लिखोगे, आपका स्ट्रेस कैसे दूर होगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आपके, अगर आप कंफ्यूज हो किसी चीज के लिए तो ये आपके थॉट्स को भी क्लियर करता है। जब आप लिखते हो या फिर जब आप लिख रहे होते हो चीजों में, तो आपको खुद ब खुद उन क्वेश्चंस के आंसर आना शुरू हो जाएंगे जहां पर आप कंफ्यूज होते हो। और हाँ, एक और चीज करता है, ये क्रिएटिव आइडियाज को दिखाता है। जब भी आप लिखना शुरू करोगे ना तो कुछ टाइम बाद देखना आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 7 इज डॉक्यूमेंट लाइफ इवेंट्स। जर्नलिंग लाइफ का रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छी चीज की जाती है। ये साथ ही साथ ये क्या स्पेसिफिक इवेंट होता है जो वो, या फिर आपकी अचीवमेंट हो गई, आपके फेलियर हो गए, आपके हर दिन होने वाली एक मोमेंट, एक चीज को आप लिख सकते हो, उसकी एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है आपकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि सभी की लाइफ बहुत अलग होती है और सभी की लाइफ बहुत ही ज्यादा हैपनिंग भी होती है। तो हर एक इंसान की लाइफ बहुत अलग तरीके से चलती है और आपको अपनी लाइफ का हीरो बनना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हो तो आप वहां के हीरो और हीरोइन होते हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करो। बहुत सारी चीजों में इस जर्नलिंग का यूज कर सकते हो। नोटबुक लो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जर्नलिंग करो, पर जर्नलिंग एक फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल टूल है, और वो भी सेल्फ डिस्कवरी के लिए और साथ ही साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो तो आपको पता चलता है आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट है जो आज तक बाहर नहीं आए हैं, या फिर कौन कौन से फियर है जो आपके अंदर घर बना चुके हैं और ये आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा तंग करते हैं आपको। कभी कभी लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है इस चीज से, कभी कभी उनके फोकस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ क्लटर आपके मन में रह गया होता है और वो आगे बढ़ने नहीं देता है। तो जर्नलिंग आपको रिलीज करने में हेल्प करती है उन सारी चीजों को जो आपके मन में स्ट्रेस बन के जमा है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए आप कल का वेट करिए, क्योंकि कल हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है कि जर्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और जर्नलिंग किस किस तरीके से की जाती है। तो उसके लिए पार्ट 2 आएगा जो कि कल आएगा। और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि
मेरी वीडियोस रोज आएगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।